हेलो नमस्ते आप सभी को। मैंने प्रीवियस वीडियोस जो है जनरल टॉपिक्स लाइक कोरोना, उसके प्रिकॉशंस वगैरह पे बना चुकी हूँ, और सब्जेक्ट्स में मैंने सर्जरी और पीडियाट्रिक्स ली है। मैंने मेडिसिन पे एक भी टॉपिक नहीं लिया था। सो टुडे आई टुक दिस, दैट इज़ डायलिसिस, एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन मेडिसिन। सी जनरली क्या होता है, आपकी बॉडी में जो किडनीज़ होती है दो, वो उनका फंक्शन ये होता है कि आपके बॉडी में से जो भी वेस्ट है और जो भी एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करना। तो अब कुछ लोग होते हैं जिनमें किडनी फेलियर हो जाता है, तो उन पेशेंट्स में अपन ये डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस सेम फंक्शन परफॉर्म करता है जो आपकी किडनी करती थी, यानी रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस वाटर। सो इसको अपन आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट बोलते हैं लॉस्ट किडनी फंक्शंस के लिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। अपन कब कब डायलिसिस कर सकते हैं? एक तो एक्यूट डायलिसिस होता है, क्रॉनिक डायलिसिस होता है। एक्यूट डायलिसिस जब भी आपके ब्लड में पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर आपका फ्लूइड ओवरलोड हो गया है, एडिमा होने लग गया है आपको बॉडी में, तो ये सब आप डायलिसिस करके निकाल सकते हो, है ना। या फिर कोई आप दवाई खा रहे हो, या कोई किसी ने पॉइजन खा लिया है जो ब्लड में पहुंच चुका है और उसको निकालना है, इट्स अ टॉक्सिन, राइट, ओवरडोज ऑल्सो। सो उस टाइम पे आप एक्यूट डायलिसिस करते हैं। क्रॉनिक डायलिसिस आप तब करेंगे जब आपका पूरी तरह से रीनल फेलियर हो चुका है, एकदम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो चुकी है किसी पर्सन को, तो उनको हमेशा आपको डायलिसिस पे मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो इसमें आप देख सकते हैं किडनी की लोकेशंस बॉडी में। जब भी किडनी फेलियर होता है वी डू दिस मोस्टली। ओके, सो नेक्स्ट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस। अपन हीमोडायलिसिस कर सकते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे हीमोडायलिसिस क्या होता है। सी नाम क्या है, हीमोडायलिसिस, यानी हीमो इज ब्लड, राइट। तो ब्लड में से अपन डायलिसिस करते हैं, उसमें से अपन वेस्ट और वाटर सब रिमूव कर देते हैं। उस टाइम पे अपन हेपारिन भी एडमिनिस्टर करते हैं। हेपारिन एक एंटीकोगुलेंट होता है जो आपकी जो डायलिसिस सर्किट है उसमें क्लॉटिंग्स ना हो, तो अपन उसके पहले हेपारिन देते हैं। ये क्या करता है, एक मशीन होती है, मैं आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी दिखाऊंगी आगे, एक पूरा कॉन्सेप्ट दिखाऊंगी कि कैसे ये हीमोडायलिसिस किया जाता है। तो इजी में अभी आप ये समझ लीजिए, इसमें एक डायलिसिस मशीन होती है जो अपने वेस्ट ब्लड को प्योरीफाई करके वापस बॉडी में भेज देती है। देखिए कुछ इस तरह से ये आपकी डायलिसिस मशीन है, और आपके वेन्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें वेस्ट होता है वो ये डायलिसिस मशीन उसको निकाल के प्योरीफाई करके प्योरीफाइड ब्लड आपके बॉडी में वापस पहुंचा देती है। तो अब अपन देखेंगे प्रिंसिपल क्या होता है हीमोडायलिसिस का। सी मेन ऑब्जेक्टिव तो उसका वही होता है कि जो टॉक्सिक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है ब्लड में और जो एक्सेस वाटर है उसको निकालना, राइट। ये काम डायलिजर करता है जो कि डायलिसिंग मशीन में होता है। ये 3 प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ये आपने अपने बेसिक क्लासेस में ये टर्म्स पढ़े होंगे। डिफ्यूजन क्या होता है, इसमें ब्लड में से जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन पे है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो कि डायलिसेट होता है उसमें मूवमेंट होता है सब्सटेंस का। ऑस्मोसिस से आपका एक्सेस वाटर निकल जाता है, और अल्ट्राफिल्ट्रेशन में भी हाई प्रेशर से आपका वाटर रिमूव हो जाता है ब्लड में। सो नेक्स्ट इज इक्विपमेंट्स ऑफ हीमोडायलिसिस। ये पहले ही अपन सुन चुके हैं, डायलिसिस जो आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है, और डायलिसिट वो सॉल्यूशन है जिसमें मिनरल्स होते हैं जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे, यानी अपने में एक्स्ट्रा सोल्यूट्स को ले लेता है। सी नाउ बिलो यू कैन सी, जो बीच में रेड डब्बा टाइप्स दिख रहा है वो आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है, डायलिसिस जिसे बोलते हैं। और नीचे जो 2 टैंक्स दिख रहे हैं आपको, उसमें एक में आपका यूज्ड डायलिसेट आ रहा है और नेक्स्ट में फ्रेश डायलिसेट आ रहा है। या दैट वाज द मिनरल सॉल्यूशन। हियर इज वन मोर डायग्राम। Deoxygenated blood is going, waste is taken out and purified blood is getting back to the body. डोंट वरी, अगर आपको पिक्चर स्टडी से भी नहीं समझ में आया है तो मैंने आपको वीडियो भी डाला है एक बाद में, बहुत इंटरेस्टिंग सा, विल सी सून। सो नाउ नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीमोडायलिसिस। सी फर्स्ट इज ड्यूरिंग डायलिसिस हाइपरटेंशन हो सकता है, या बिकॉज आपके बॉडी में से ब्लड जा रहा है और दूसरा ब्लड जब आ रहा है यू नीड टू टेक केयर, उसकी टाइमिंग मैच होनी चाहिए। यू नो, ब्लड शुड नॉट ड्रॉप फ्रॉम योर बॉडी, बीपी शुड नॉट बी ड्रॉप्ड। एरिथमिया, सीजर्स, फीवर, कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो सकते हैं, राइट। ये सब कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है, वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट इज बिटवीन डायलिसिस ट्रीटमेंट। ओके, सो बिटवीन डायलिसिस ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन कुछ भी, ब्लड ऊपर, यू नो, बीपी ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। एडिमा इज़ पॉसिबल, पल्मोनरी एडिमा इज़ पॉसिबल, ब्लीडिंग हो सकती है आपकी, अगर आपने हेपारिन नहीं दिया है तो क्लॉटिंग हो सकती है, कैथेटर सेप्सिस हो सकती है। ये क्या होता है, अपन जब कैथेटर अपन डालते हैं बॉडी में तो उसकी वजह से इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, सो इट शुड बी स्टरलाइज्ड। ये आपको वीडियो में दिखाऊंगी मैं कैथेटर। देन लॉन्ग टर्म में, यानी डायलिसिस हो रहा है बहुत पेशेंट को बहुत टाइम से, सो उसको
रैपिड लॉस ऑफ रेसिडुअल रीनल फंक्शंस, बाकी रीनल फंक्शंस भी लॉस हो जाते हैं, हाइपरपैराथायरिडिज्म हो जाता है, एंड मैनी मोर अदर प्रॉब्लम्स लाइक जीआई ब्लीडिंग एक्सेट्रा। सो नाउ सबसे पहले अपन पेशेंट को एनेस्थीसिया देके एक प्लास्टिक ट्यूब की हेल्प से आर्टरी और वेन को जिसमें अपन डायलिसिस परफॉर्म करेंगे उसको कनेक्ट कर लेते हैं। देन वेट करते हैं कि वो फिस्टूला जो है पूरा हील हो जाए, और जैसे ही हील होता है वी ओपन इट अप एंड नाउ इट इज़ रेडी फॉर डायलिसिस। आप देख रहे हैं रेड कलर की आर्टरी है और ब्लू कलर की वेन है, राइट। अपन इसमें निडल्स कनेक्ट करते हैं और एक ट्यूब के थ्रू वी परफॉर्म अ डायलिसिस। ये आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें वेस्ट है वो जा रहा है, ये आपकी डायलिसिस मशीन है। अब इस मशीन में क्या होगा, ये आपका डायलिसेट होता है, ये क्या करता है अनफिल्टर्ड ब्लड को फिल्टर करेगा, राइट। 3 प्रोसेस विच आई टोल्ड यू बिफोर। ये फिल्ट्रेशन हो रहा है आपके ब्लड का, वेस्ट वगैरह और एक्सेस वाटर डायलिसेट के थ्रू ही निकल जाएगा, ये आपका एब्जॉर्बेंट सोल्यूशन है, राइट। And then from here your pure blood gets back to your body through the same dialysis machine into your arteries. जैसे ये डायलिसिस परफॉर्म हो जाता है then you remove the needles and tube properly and cover it. Okay, I'm sure अब आप definitely hemodialysis समझ गए हैं, right? So next type is peritoneal dialysis. ये क्या होता है, this is now पेरिटोनियल, जो आपके एब्डोमेन को कवर करती है, और इसमें अपन ब्लड इनसाइड द बॉडी अपन वेस्ट एंड वाटर रिमूव करते हैं। हीमोडायलिसिस में क्या होता था फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी, राइट। यहाँ पे अपनी जो पेरिटोनियम है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, यहाँ पे भी डायलिसिट होता है, बट व्हाट वी डू हियर इज, सी डायग्राम के थ्रू आई विल एक्सप्लेन। इसमें अपन एक कैथेटर लेते हैं और कैथेटर के थ्रू अपन डायलिसिस सॉल्यूशन जो है पूरा एब्डोमेन कैविटी में फिल कर देते हैं। तो आपकी जो ब्लड वेसल्स वहाँ से जाती है, अपन ने देखा था डायलिसिस सॉल्यूशन क्या करता है, सारे वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है बाय द 3 प्रोसेसेस, राइट। तो जैसे ही आपका ब्लड वहाँ से पास होगा तो ये डायलिसिस सॉल्यूशन अपने आप ही लो कॉन्सेंट्रेशन लेते हुए अपने आप बॉडी का वेस्ट सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड देन यू रिमूव द कैथेटर। ओके, इसका भी आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल क्लिप, अब इसको एक क्लिप से भी समझ लीजिए। इसमें आपकी ये जो येलो कवरिंग है ये पूरी पेरिटोनियम है जो एब्डोमेन को कवर कर रही है। इसमें अपन ने कैथेटर लगाया है जो आपका ब्लड देगा विद द हेल्प ऑफ अ डायलिसिस सॉल्यूशन। ओके, सो नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। ये तभी अपन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में लेते हैं जब पेशेंट का पूरा रीनल फेलियर हो चुका है और वो रीनल ट्रांसप्लांटेशन भी नहीं करा सकता और हीमोडायलिसिस भी नहीं करवा सकता। लाइक जैसे डायबिटीज़ या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट है जिनमें अपन रिस्क नहीं ले सकते कोई भी कॉम्प्लिकेशंस के, है ना, या फिर कोई सिस्टमिक हिपैरिन अपन दे रहे थे हिपैरिन हीमोडायलिसिस में, राइट। तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट्स ना हो जाए किसी पेशेंट में, यूजुअली ओल्ड पेशेंट्स में, सो वी अवॉइड डूइंग हीमोडायलिसिस और उनमें अपन पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। नेक्स्ट एक शॉर्ट में अपन देख लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है। यूजुअली 1 to 4 आवर्स तक होता है ये, और उससे पहले अपन को पेशेंट का कंसेंट लेना होता है। यू शुड मेक देम साइन कि हम ये कर सकते हैं प्रोसीजर या नहीं उन पे। देन सब कुछ रिकॉर्ड करना है, उनका वाइटल्स, उनका वेट, इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, एवरीथिंग। ओके, पेशेंट को एंकरेज करना है कि वो एम्प्टी स्टमक रहे, क्योंकि अपन पेरिटोनियम में ओपनिंग कर रहे हैं, राइट, तो कोई इंटरनल ऑर्गन पंचर ना हो जाए। देन वी गिव एंटीबायोटिक्स ऑल्सो। वाई? बिकॉज अपन ने देखा है इसमें अपन कैथेटर डालते हैं तो उससे कोई सेप्सिस या कोई इन्फेक्शन ना हो तो प्रिवेंट करने के लिए। नाउ लेट्स सी द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनाइटिस, ये इन्फ्लेमेशन हो गया आपका पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का, या कोई लीकेज हो गया कैथेटर के साइड से, या कोई ब्लीडिंग हो गई अगर आपने इंटरनल ऑर्गन्स को पंचर कर दिया है तो। ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, ओके, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरट्राइग्लाइसरीडेमिया, है ना, आपका प्रोटीन कम हो गया, हाइपोप्रोटीनेमिया, या कोई हर्निया हो गया, ओके। एंड नाउ द एंड ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज़ मॉनिटरिंग। अपन डायलिसिस कर रहे हैं तो अपन को देखना है अपन जो भी टेक्निक्स की अपन जो भी यूज़ कर रहे हैं चीज़ें वो सारी एसेप्टिक होनी चाहिए स्ट्रिक्टली, कोई भी इन्फेक्शन के होनी नहीं चाहिए चांसेस, बिकॉज अपन निडल्स, कैथेटर ये सब अपन इंसर्ट कर रहे हैं बॉडी में, राइट। सो एसेप्टिक होना चाहिए। वाइटल सारे चेक करने हैं थरली। पेशेंट को साइड बाय साइड अपन को टर्न करते रहना है, ओके। देन मॉनिटर करने कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे, अपन ने देखे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी इन दोनों के, राइट। एब्डोमिनल गर्थ, ये अपन को मेजर करते रहना है ताकि अपन को पता चलता रहेगा इन पेरिटोनियल डायलिसिस कि कोई डायलिसिस सॉल्यूशन तो नहीं रहा है आपकी बॉडी में,
ओके। देन ड्रेसिंग अच्छे से करनी है, ड्राई होनी चाहिए ड्रेसिंग जब आपने कैथेटर निकाल दिया है। ओके। फिर एक फ्लो शीट मेंटेन करनी है, बिकॉज डायलिसिस के लिए पेशेंट अब आता ही रहेगा, उसकी किडनी तो अब वो ख़राब हो चुकी है, राइट। तो एक फ्लो शीट मेंटेन करनी है एक डॉक्यूमेंट की तरह। इसमें उस पर्टिकुलर पेशेंट के सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे, उसके वाइटल साइंस, डायलिसिस कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, मेडिकेशंस अपन ने जो ऐड करी है उस पेशेंट के लिए, वगैरह वगैरह। ओके, सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। I hope you have understood it well, so do like, share and subscribe to my YouTube channel. And don't forget उस bell icon को press करना. Thank you.